बाबा देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके विश्वास को मेरे देवादिदेव महादेव सदा बना कर रखें और आपका भरोसा सदा शिव के चरणों में रहे। भक्ति और मुक्ति का ये प्रसंग है शिव पुराण। भक्ति और मुक्ति के इस प्रसंग का लाभ ही लेने के लिए अपन यहाँ विराजमान। कोई तुमसे कह दे कि मुक्त होना सरल है, मुक्त होने में और मोक्ष होने में बहुत अंतर है। आप अपने कर्म से, शरीर से, अपने कार्य से मुक्त हो सकते हो पर मोक्ष नहीं पा सकते। कोई भी काम आप कर रहे हो उससे आपने कर दिया और उससे मुक्त हो गए, उसको मोक्ष नहीं कहेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्त होना मतलब एक बार जन्म लिया, दूसरी बार मरने के बाद फिर पृथ्वी पर आ गए, फिर जन्म ले लिया। कभी जलचर में, कभी थलचर में, कभी वायुचर में हमारा जन्म हो गया। 84 लाख योनियां, तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद तो ये मनुष्य की शरीर 84 लाखवें नंबर का मिला है। ये संपूर्ण योनियां काटने के बाद फिर वापिस, फिर पुनः, फिर शरीर मिले तो क्या मतलब? मुक्त होने में और मोक्ष होने में यही अंतर है कि मुक्त होना मतलब एक योनि से छूट गए, दूसरी योनि में आ गए, दूसरी योनि से छूट गए, तीसरी योनि में आ गए, तीसरी योनि से छूटे चौथी योनि में पहुंच गए। और मोक्ष होने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिवार को, अपने घर का काम, परिवार का कार्य, पत्नी, पति, बीवी, बच्चे, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबको निभाते निभाते, सबका कर्म करते करते, फिर भगवान का भजन करते करते आखिरी में जो प्राण छूटे तो भगवान में विलीन हो गए, फिर कभी जन्म ही नहीं हुआ, उसको मोक्ष कहा। फिर हमारा कोई जन्म नहीं है, फिर जन्म और मरण के प्रपंच से हम मुक्त हो गए। फिर हम अब मुक्त हुए हैं कि जन्म मरण के प्रपंच से छूट। जैसे बड़ा बंगला बनाओ तो गाड़ी की पार्किंग बनाना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने बंगला तो बहुत बड़ा बना लिया, घर तो बहुत बड़ा बना लिया और गाड़ी की पार्किंग ही नहीं बनाई तो गाड़ी बाहर रखी रहेगी तो कोई भी चिल्ला चोट करेगा, अपशब्द कहेगा, गाली देगा, ताने देगा, निकल कर जाएगा तो वो बार बार गाड़ी में हाथ लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ परेशानी। बंगला बड़ा बन रहा है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ। बिल्डिंग बड़ी बन रही है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ। बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी होना चाहिए जिससे आपकी गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाए, कोई उसमें हाथ ना लगाए, कोई अपशब्द ना कहे, कोई ताने ना दे, कोई गाली ना दे, कोई आड़ा तड़ा ना करे। बड़े बंगले में पार्किंग बड़ी बनाना चाहिए, छोटे बंगले में पार्किंग छोटी बनाना चाहिए, पर अपने घर को बनाओ तो पार्किंग जरूर बनाओ। पार्किंग से मतलब है कि जितना बड़ा बंगला बन जाता है उतनी बड़ी पार्किंग होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती जितना बड़ा बंगला बन जाए उतना बड़ा दिल भी बनाकर चलना जिससे लोग उसमें समा जाए।
गाड़ी रखना मतलब दूसरे को समाहित करना। अब बंगला तो बड़ा बन गया, मालूम पड़े पार्किंग ही नहीं है। कोई कहे तुमसे जलगांव में कथा हो तो हमारे घर आ जाना, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर है, तुम चले भी गए और मालूम पड़े वहाँ तुम्हारे को सम्मान ना मिले, वहाँ तुमको इज्जत ना मिले, कोई प्रेम से ना बोले, दो रोटी तक ना खिलाए, तो ईमानदारी से बोलो बड़ा बंगला होने से कोई मतलब होता है क्या? फिर तो छोटे से घर के बाहर ही ठीक है। फिर बड़ा बंगला होने से मतलब क्या? बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी रखो। पार्किंग से मतलब है अपना दिल बड़ा रखो, अपना मन बड़ा रखो। कोई आया, हाउ साहब, प्रणाम साहब, नमन साहब, दंडवत साहब, साष्टांग साहब। हम बंगले तो बड़े बना रहे हैं, हम घर तो बड़े बना रहे हैं, पर मन हमारा छोटा होते चले जा रहा है। हमारा मन, हमारा दिल छोटा होते चलेगा। जितने बड़े बड़े पद पर हम जाते जाते हैं, उतना उतना हम अंदर से छोटे होते चले जाते हैं। आपसे एक बात पूछें, जलगांव की जीजियों और मेरे जलगांव के जीजाओं, आज के समय में मेहमान ज़्यादा आते हैं कि पहले के समय में ज़्यादा आते थे? पहले के समय में मेहमान ज़्यादा आते थे। क्यों? पहले के समय में दिखावा नहीं था, मेहनत करता था आदमी और दिल से कमाता था, और जो कमा कर लाता था वो मेहमान को भी खिलाता था और खुद भी खाता था और चैन की जिंदगी जीता। आज के समय में मेहमान नहीं आते। मेहमान होटल में कमरा लेना पसंद करेंगे, मेहमान अलग से लॉज में रुकना पसंद करेंगे, पर आपको फ़ोन कर कर नहीं बोलेंगे कि हम जलगांव आए हैं तो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। सूचना मिल जाए और आप कह दें कि साहब आप हमारे यहाँ पधारना, तो बात दूसरी है, पर बाकी का मेहमान पहले जितने आते थे 8-8 दिन, 7-7 दिन, 15-15 दिन रुकते थे, जो रोटी मिलती थी, दाल चावल सब्जी रोटी जो मिल गया प्रेम से वो पा लेते थे और अपनी ज़िंदगी का आनंद पाते थे। एक कमरा 2 कमरे का मकान था, जमीन पे बिस्तर लगता था, जमीन पे गोदड़ी बिछ जाती थी, गादी लग जाती थी और सब सो जाते थे पूरे की पूरे। गर्मी होती थी तो घर के बाहर दरी डालकर सो जाते थे, और बारिश हुई तो अंदर। अपने स्नेह से मेहमान भी आता था, तुम स्नेह से आता था और घर के लोग भी स्नेह देते थे। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, मकान देखकर किसी के यहाँ मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो मन देखकर जाना कि मन अच्छा है। मकान देखकर कभी किसी के यहाँ मत जाना, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी जायदाद है, कितनी बड़ी सत्ता है, कितना बड़ा वैभव है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, ना, मन। तैतीस कोटि देवताओं में आप देवाधिदेव महादेव के पास जाएं तो ये जानकर जाना कि शिव का मन कितना बड़ा। 33 कोटि देवताओं में आप महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं तो ये विचार कर कर जाना कि महादेव के मंदिर में हम जल क्यों चढ़ा रहे। किसी बड़े दिल वाले से मिलना और किसी बड़े घर वाले से मिलना, बड़े घर वाले से मिलोगे तो अलग मतलब मालूम पड़ेगा, बड़े दिल वाले से मिलोगे तो अलग मालूम पड़ेगा। मेरा महादेव घर भले बड़ा ना हो, सोने का मुकुट मेरे महादेव का भले ना हो, उसको हीरे के जेवर भले ना पहना हो मेरा महादेव, सांप गले में पड़ा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, मस्तक पर चंद्र धरा है, गंगा निरंतर बह रही है, कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं, मृग चर्म धारण करा हुआ है मेरा महादेव, सुंदर धतूरे का श्रृंगार है मेरे महादेव का, बेलपत्र एक मस्तक पर शोभित हो रही है, तन पर भस्म रमी है मेरे महादेव की, कोई दिखावा नहीं, महल नहीं बड़ा, सोना चांदी नहीं बड़ा, पर मेरे महादेव के पास में जो गया वो खाली ना गया, उसका दिल बहुत बड़ा, उसका दिल, उसका हृदय बहुत बड़ा, मन बहुत बड़ा, उसकी चित्तवृत्ति बहुत बड़ी।
एक महिला ने लिखा है, एक माता ने, संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल निकल गए थे। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई अस्पताल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने नहीं दिखाया हमारी संतान की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव, एक माँ से पूछें कि बच्चे को प्राप्त करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, डॉक्टरों को दिखाती रहती है। संतान अगर नहीं होती है तो लोग पुरुष को कभी नहीं कहते कि तेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। हर आदमी, हर घर का व्यक्ति ताने देता है तो केवल स्त्री को देता है कि तू औलाद क्यों नहीं दे रही, तू संतान क्यों नहीं दे रही। गुरुदेव, आंख में से आंसू निकलते रहते थे और मैं एक बच्चे को मैंने शिव जी के मंदिर जाते देखा लोटा भर के जल चढ़ाते हुए, तो मेरा भी मन करा कि अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। कथा सुनना चालू करी, टीवी के सामने आसन लगाती, बैठ जाती, हाथ में एक बेलपत्र रखकर कथा सुनती, कथा सुनने के बाद उस बेलपत्र को खा जाती। खाने के बाद में बाबा का पशुपति व्रत चालू करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार मैंने पशुपति व्रत करे पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। आखिरी में सबने कहा मत कर, परंतु मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। तीसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। तीसरा सोमवार था, उसके दिन मंगलवार के दिन मुझे खुशखबरी मिली कि मेरा गर्भ ठहर गया। मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6/7/2023 को आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मेरे बाबा ने मुझे 10 साल बाद संतान दी तो 2 पुत्र दिए, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिन बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये बाबा की कृपा से आप लोग टीवी के माध्यम से उन बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो वो आ सकते हैं। शिव कृपा से, ओघड़दानी की कृपा से, करुणा से एक विश्वास जागृत रखिए। मेरे महादेव के पास में सोने का मुकुट नहीं है, मेरे महादेव के पास में सोने का हार नहीं है, मेरे महादेव के पास में हीरा पन्ना नहीं है, कोई जेवर, कोई आभूषण मेरे महादेव के पास नहीं। पर दिल बहुत बड़ा। बड़ा बंगला बनाओ तो पार्किंग बड़ी रखो, बड़ा मकान बनाओ तो दिल, जम के बोलो जरा, दिल बड़ा रखो। ज्यादा धन आए तो दिल बड़ा रखो, मन बड़ा रखो। जब मन बड़ा होगा तो उसके अंदर कोई भी समाहित हो जाएगा। मेरे महादेव का दिल इतना बड़ा है, मेरे महादेव का मन इतना बड़ा है कि कोई एक ऐसा देवता बता दो जिसको राक्षस भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको देवता भी भजते हो, कोई ऐसा देवता बता दो जिसको किन्नर भी भजते हो, एक ऐसा देवता बता दो जिसको पशु भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको पक्षी भी भजते हो, ऐसा देवता बताओ जिसको संसार का जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, जलचर थलचर, भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी, ऐसा कोई देवता जिसको सब भजते हो। कोई देवता, 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं जिसको सब भजते हो। केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसको कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक भजते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे छोटे झिंगूर, चींटी, जुआ माथे में हो गया, उससे लेकर भी चींटी और झिंगूर और इल्ली से भी लेकर आखिरी में देवता तक उसका भजन करते हैं। वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। उसको सब भजते, उसको पशुपति नाथ कहते, उसको विश्वनाथ कहते।
कहेंगे लोगों को, किसी को कोई जगन्नाथ कहेगा, कोई किसी को ये नाथ कहेगा, कोई किसी को वो नाथ कहेगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है जिसको पशुपति नाथ भी कहा गया कि पशु का देवता है, पक्षियों का देवता है, पशु पक्षी का भी देवता। जीव जंतु जलचर थलचर सब, जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर थलचर वायुचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी हो, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है, ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना। जो आनंद, जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है, मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जा। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है। हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते? हम भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि 1 लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सकें। हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलें। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा। एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा। एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो कट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में
रोड की ओर, जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ। वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से आई। उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूं, तो मैं बेसन और रोटी लेकर आया। बेसन और रोटी लेकर 2-2 रोटी उस पर बेसन रख कर दे रही थी। वो जितना लाई हो, वो डब्बे में 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो चाहे 15 हो। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा रखिए। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर महाराज आता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने के लिए जाऊँगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि मेरी सोरायसिस की बीमारी जलगांव में मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरणगांव, जिला जलगांव से हूँ गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी
पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेना पड़ती थी, और बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी, और दमा लेता था, 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई, उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई, और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश, अब तो ठीक है ना। दो बार पत्र भेजा मैंने, एक जब उनको बुलाया था बाबा। अरे खाली कृपा करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। नहीं, ये पूरी दम लगा लें तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़ना, जिस पर उसे कृपा करना। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा। यहां कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओ। अपनी मेहनत, अपनी लगन आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगी। आपका कर्म आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। आप लगन में
विश्वास में पीछे मत हटना। लोग कितना भी कह दें कि साहब ऐसा ऐसा, ना ना, हमारी लगन ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब विश्वास पूर्ण हो तब मेरा शिव तुम्हें पकड़कर पार लगा देता है। विश्वास की पूर्णता। इस माँ ने अपने बच्चे के लिखा कि मेरा बच्चा बचपन से खांस खांस कर परेशान था और दमा इतना था कि पंप लेता और परेशान रहता। जी शिव है, वो घड़ी है। हमने एक ही चीज आप लोगों को बोली है कि आपके क्षेत्र में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी अगर शिव महापुराण की कथा आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर का भोलेनाथ कथा करने के लिए आया है, आप 400 किलोमीटर भी मत देखो, उस पंडाल में जरूर जाकर एक बार प्रणाम करो। आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम का बाबा आया है कथा करने के लिए, आप चले जाओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक दिन ही चले जाओ। प्रणाम करा, कथा सुनी, जहाँ जगह मिली वहाँ। पूरी रात आज लोग आते रहे, पूरी रात लोग जगह जगह आग जलाकर पूरी रात तपते रहे, कथा का इंतजार करते रहे पूरी रात। शायद दुनिया में पहली शिव महापुराण की कथा है जो लोग रात भर इंतजार करते हैं, आगी जला जला कर बैठे रहते हैं, तपते रहते हैं। डीजे वाले डीजे बजाते, ढोल वाले ढोल बजाते, नगाड़े वाले नगाड़े बजाते, खिलाने वाले खिलाते। शायद ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिल सकता। नहीं, पूरी रात लोग आगी लगा लगा कर जहाँ जहाँ खेत खलियान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बिछा कर करके सो गए, बैठ गए, भजन करा, सवेरे वापिस कथा के पंडाल में आ गए। कथा सुनना है बाबा की, विराम दिवस की कथा है, मैंने सुना है, जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, मेरा बाबा भी देकर जाएगा। इतनी आस लगा कर बैठोगे तो देगा ही, इतनी आस लगा कर बैठोगे तो दिया, ढेरों में दिया उसने, जिसको देना था दिया, ढेरों में, कोई कमी नहीं उसकी। शिव कथा कह रही है। थोड़ा संघर्ष जिंदगी में हो सकता है, थोड़ी मेहनत जिंदगी में हो सकती है, पर फल की कमी जिंदगी में नहीं हो सकती। मेहनत तो करना है, संघर्ष तो करना। विदल और उत्पल 2 असुर थे, राक्षस। विदल और उत्पल 2 असुर राक्षस पार्वती जी को देखकर लोभित हुए। पार्वती जी ने उन पर कुंदुक मारकर उनका अंत कर दिया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर रखाया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। अब कुंदकेश्वर भगवान कुंदकेश्वर जो रोग का निवारण करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एकदम अचानक से कोई बीमारी आ गई है, अचानक से हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक शिव जी की पूजन एक हमने रात्रि के 9:30 बजे वाली बताई थी, याद है आप लोगों में से कितने लोगों को याद है? जो रात्रि को 9:30 बजे शंकर की पूजन होती है, रखिए। कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी, वो फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर कर करिए। वो रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण। शिव तत्व कुंदकेश्वर महादेव, रोग
से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो दिखाओ, जांच करा रहे हो कराओ, दवाइयां नहीं लग रही शरीर में तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी है आप खाओ, दवाई लगेगी। एक पत्र है, शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई, 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रहीं तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों तो बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया है वो चालू करते हैं। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुँचे, बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूँ और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीवी है, ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। ये शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमारे सम्मुख में होता है। शिव हमारे सामने जब हम उसको पुकारे, जब हम उसका स्मरण, जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करें। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते रहे। शिव की शरण में आ जा, बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में, हो शिव की शरण
सानी दा मा मा गा रे सा गा मा मा नि दा दा रे सानी दा मा मा रे सा गा मा मा नि दा चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है नंदी पे सवारे से हो नंदी पे सवारे से भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण उनकी शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण में संत और फकीर सब है भोले की शरण में संत और फकीर सब है भोले की शरण में भोले ओ संत और फकीर सब है भोले के शरण में संत और फकीर सब है भोले की शरण में गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में सेवक सबको मिलते हो सेवक सबको मिलते ध्यान धरण में एक बार आजा भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण में
हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, दुख दूर होते हैं ओ, दुख दूर होते हैं शिव की शरण में, एक बार आजा बोल के शरण में, एक बार आजा आजा बोल के शरण में, शिव की शरण में आजा ओ, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा बोल के शरण में, ओ एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा बोल के शरण में, एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा बोल के शरण में, ओ एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा शिव की शरण में, आरा अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें, बड़े भाव के साथ। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। जहां जगह मिले वहां बैठें। आज कथा का विराम दिवस भी है, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। कार्यकर्ताओं भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा
तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर हो गया। केवल कुंदुक चरणों में आकर गिरा इसलिए भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर कहलाया। जो दवाई जो औषधि ना लगे उस दवाई को उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाई। कोई बड़ी बीमारी शरीर में होती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें सब ले, साथ में अगर दवाई ना लगे तो शिव की भक्ति का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर, एक बार वापिस आप लोग नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर, भगवान शिव का। शिव की केवल एक नाम के स्मरण का जो तप है वो जीव को एक सुख देता है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा अहंकार आ गया और सूर्य देवता ने अहंकारवश सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। अब ये थोड़ा सा अहम हम कई बार कथाओं में आप लोगों को वर्णन करे हैं, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, खूब भोजन कराओ, भंडारे करो, चाहे किसी को सहयोग करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, पर अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो, अभिमान को तुम्हारे भीतर प्रकट मत हो। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होगा तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति। आज हम अभी जब आ रहे थे तब वहाँ एक माता अपनी बेटी को लेकर आई थी, कह रही थी गुरुजी ये चलती नहीं थी, बोलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं थी, इसकी आंखें भी बचपन से नहीं थी, सुनती नहीं, बोलती नहीं, पर जब से शिव जी की कथा इसको सुनाना प्रारंभ करी है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल इसको चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा पिलाया, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को जल में गलाकर इसकी आंखों में लगाया तो इसकी आंख की रोशनी आ गई जो बचपन से नहीं। कहीं बैठी है आप ही हैं, लाओ उसको, बेटी को लाओ, ले आओ। इसकी बचपन से आंख की रोशनी नहीं थी गुरुजी, ये देख नहीं पाती थी और बचपन से इसकी आंखें नहीं थी। शिव कृपा। उसने कहा गुरुजी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है समझ नहीं सकता व्यक्ति, पर उसमें शिव समाया हुआ है ये पक्का है और वो इलाज करता है।
शिव तत्व ओघड़ी शंभु। कहा गुरुजी जब इसकी आंखें नहीं थी, आंखें आ गई तो हमारा भरोसा करता है कि इसकी आवाज भी आएगी। और ये देख रहा है? धीरे धीरे इसकी आंख की रोशनी देवाधिदेव महादेव ने दी है, तो धीरे धीरे इसकी वाणी भी जरूर देगा, ये विश्वास है। अच्छा बेटा है, हम बेटी कह रहे हैं, बेटा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धीरे धीरे उसने देखना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझना चालू कर दिया। अब जैसे रोशनी आई है गुरुदेव, वैसे इसकी धीरे धीरे वाणी आ जाए, समझना और चालू हो जाए। कह रही हैं अकोला से हम पीछा पकड़ कर चल रहे हैं कि बाबा देगा, और उसने आंखें तो धीरे धीरे दिखाना चालू कर दी, तो विश्वास है कि बुलवा भी वो देगा। शिव तत्व ओघड़ी शंभु। आप जिस भरोसे में शंकर की कथा सुनते हो, शंकर उसको पूर्ण करता है। अहम मत आने दो अपने भीतर, अहंकार को बाहर धकेल दो, बाहर। आप सभी को बहुत लगता होगा कि इस ओर वाले गुरुजी हमसे मिलते नहीं हैं, और महाराज आते हैं और बाबा होन आते हैं तो सबसे मिलते हैं खूब, रात को दिन में जब मौका मिल जाए तब मिलते हैं। पर ये सियोर वाले महाराज केवल ऐसा है कि वो मिलता नहीं। बाबा आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे तो आप हमको बोलोगे कि हमको ये हो गया, हमको वो फायदा हो गया, हमको ये हो गया। आप हमार से ना मिलो, हमारा गुणगान ना करो, आप मेरे शंभू का गुणगान करो, मेरे महादेव का गुणगान। हमसे कोई संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध महादेव से होना चाहिए, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चाहे हम अकोला कथा करने गए हों, चाहे हम जलगांव कथा करने आए हों, चाहे नासिक गए हों, चाहे धूलिया गए हों, चाहे छत्रपति संभाजी नगर गए हों, मालेगांव गए हों, हर जगह पर सब कहते हैं आप गुरुजी हमारे यहाँ आना, गुरुजी हमारे यहाँ आना। कोई कहता है इनसे मिलो, कोई कहता है उनसे मिलो। हम कहते हैं मेरे बाबा से मिलो, हमसे मिलकर करोगे क्या, क्या करोगे? हमें भी भजन करने दो और आप भी भजन करो। जिसने वो शरीर दिया है उस शरीर का सदुपयोग हम भी करें, और आपको जो शरीर मिला है उसका सदुपयोग आप भी करो। आप उसका भजन करें, उसका स्मरण जितने दिल से कर सकते हो, उसका यश गाओ, उसका गुणगान करो। जब हम उसका यश गाएंगे, सूर्य नारायण भगवान स्वयं भगवान है ना, सूर्य देवता तो खुद भगवान है। उनको अहंकार आ गया कि मैं सब समाप्त कर सकता हूं। अहंकार अपने भीतर ना जाए, उसका स्मरण रखें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कथा वाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाला बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा है, क्योंकि कथा सुनने वाला
भरोसे से कथा सुनता है तो वो उस पर अमल करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति। आप जितनी दृढ़ता से सुनेंगे, आप जितनी विश्वास से सुनेंगे, वो एक आनंद की अनुभूति देगा। हीरे की कीमत वही पहचान सकता है जो जोहरी होता है। हीरे की कीमत बाकी का कोई नहीं पहचान सकता। उसी तरह शिव महापुराण में क्या है, रुद्राक्ष में क्या है, बेलपत्र में क्या है, शंकर की भक्ति में क्या है, ये वही जान सकता है जो जोहरी होगा, शंकर का भक्त होगा, शिव का उपासक होगा। उसके सिवाय जानना बड़ा मुश्किल है। शिव को जान ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी निकल जाए ना लोगों की तो शंकर को नहीं पहचान सकते कि शंकर है क्या, शिव है क्या। सूर्य नारायण को अहंकार आ गया, मैं जला सकता हूं, मैं समाप्त कर सकता हूं। जन्म, मरण और परण, तीन चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में रखी है। जन्म मेरे महादेव ने अपने पास रखा कि कब जन्म देना है, किसको देना है, किसको औलाद देना है, किसको नहीं देना है, ये उसके हाथ में। जन्म, एक नारी, एक महिला 7 दिन के लिए यहां कथा सुनने के लिए आई थी। यहीं बैठी हुई थी, कथा सुन रही थी, और उसके गर्भ में जो बच्चा था, बड़े दिनों के बाद तो गर्भ ठहरा था, और गर्भ ठहरने के बाद बच्चा, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं। अब उसने भी संकल्प ले लिया कि अब बच्चा तो जो है अब भोले का ही है, अब भोलेनाथ जाने और उसकी औलाद जाने, अब बच्चा भोलेनाथ। आ गई वो कथा सुनने के लिए, उसके परिवार वालों के साथ बैठ गई। दर्द हुआ, समय भी था, और डॉक्टर के हिसाब से बच्चा ठीक नहीं था। प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, और जलगांव की इसी कथा पंडाल में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने उसको रिपोर्ट में कहा था यह बच्चा विकलांग रहेगा। जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को चेक करा तो बच्चा पूरा स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ। भरोसा कर कर आ गई वो शिव पर, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। अब जितनी उसके साथ में माताएं थी ना, उनने उसका नाम भी धर दिया छोरे का, श्री शिवाय। छोरे का नाम भी शिव तत्व है। भक्ति भक्ति है, उस भक्ति के आगे सब फीका है, भक्ति के आगे सब फीका है। वो कहते ना, भगत के वश में और भगत बिना ये कुछ भी नहीं। भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगवान। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ी हो गई है, इतनी दृढ़ी भक्ति कि कुछ पूछो ना, कुछ पूछो ही ना। कल की घटना, पीछे अपार भीड़, आज भी भीड़ अपार है, बहुत लाखों में भक्त हैं, लाखों में भक्त। जितने रोज ना आए हों उससे 1000 ज्यादा गुना आज लोग यहाँ पहुंचे हैं विराम दिवस। अब
कहीं पीछे की ओर गंदगी हो रही होगी। अब गंदगी हो रही होगी तो कुछ लोग बैठे होंगे, तो किसी ने उनसे कह दिया कि पीछे गंदगी है, तुम थोड़ा उधर। तेरे से पूछा, तेरे से पूछा, तू जा अपना काम कर। उसने तो अपना आसन लगाया, छाता पकड़ा, तेरे से पूछा। वो जा रहा था, दूसरी बार उसको वापिस बुलाया। यहीं का कार्यकर्ता है बेचारा, जिसको वापिस बुलाया, इधर बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। और उसने कथा सुनाई उसको। करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने लगा, करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहाँ छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही, बदबू में, इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा। 3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा, तू कहाँ छुपी हुई थी? कहने लगी, ऊंट के अंदर। तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी, सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी, और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा, जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब करती थी। क्या, कहां बैठे हो? अरे कहां आ गए? कहां बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग कोई नहीं। यहां इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं। कई लोगों ने संकल्प लिया होगा, सुबेरे तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबेरे जाएंगे ही नहीं। वो तो कथा पूरी हो जाती है, सुबेरे से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे, परंतु खाना खाने, भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाइन लगी। उन्होंने कहा, चले गए तो जगह चली जाएगी, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवत की भक्ति करने वालों से कम नहीं। आपकी भक्ति इतनी दड़ी हो, भजन इतना दड़ी हो। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा, अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया। मानस सरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है, और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई, शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है, और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो, जाओ
मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए, सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं, सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे, कठिन। इसीलिए कहते हैं, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थकता। केवल नाम का उच्चारण। मैं जगदीश चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कथा को करवाकर संपूर्ण जलगांव वासियों का आनंद पाया। संपूर्ण जलगांव वासियों, ये मौका जो मिला है भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के भजन को प्राप्त करने का, ये फिर ना मिला। बहुत शिव कृपा है, शिव की उदारता, शिव की करुणा। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का स्मरण हमें कई तापों से, कई जंजाल से, कई कष्टों से दूर कर देता है, कई कष्टों। श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
हम शिव से कहते हैं हमारी जिंदगी के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो कट जाए। शंकर के नाम के उच्चारण से कटेंगे। तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, कलयुग केवल, जम के बोलो, नाम धारा। राम नहीं लिखा। वो चाहते तो यहां राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम धारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहां लिखा कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार कर देगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए, जपने वालों का विश्वास दृढ़। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अक्षय संजय जवरे, रावासी पौकली गांव से, तहसील मोतला, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, जिला बुल्ढाना से हूँ, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत खूब कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा। मैं सीहोर गया, 5 पत्थर कंकर रखकर मैंने कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, कंकर शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन है मैं भारतीय सेना में जाऊं, आप मेरी लाज रखना। बाबा को जल चढ़ाया, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से मैं वहाँ से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करा। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ। अब की बार मैंने जब अप्लाई करा तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मैं खुद तो नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की कृपा, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शिव करुणा सागर। कहीं आए हैं क्या? नहीं आए ना। शिव तत्व की प्राप्ति है शंभु। आपका भरोसा, आप एक दड़ी बनकर भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो वो भगवान सुनता है। जब हम कुंदकेश्वर नाम लेकर दवाई खा रहे हैं, कुंदकेश्वर नाम लेकर हम औषधि खा रहे हैं, तो भगवान को वो स्वीकृत हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते, और भगवान उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है तो फिर सुख प्रदान करता है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर औघड़ी शंभु की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है। कुंदकेश्वर भगवान की कथा के बाद जो आगे वर्णन आया, स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है, और आगे वर्णन आया माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति करी। अब देखिए, स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, शिव भक्ति में तल्लीन, स्वयं माता अंजनी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करा, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव से केवल इतना सा मांगा था कि पुत्र हो तो ऐसा हो
जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रबल है। मरते तो सब हैं, आए हो संसार में तो मरना निश्चित है, जाना तो है ही, मरना तो है, प्राण तो छूटेंगे, मरते तो सभी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मरना तो सबको ही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी, मरना सबको है, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर्म कर कर जाना अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि मरने के बाद भी जिंदा बने रहो, ऐसा कर्म अपने जीवन में कर कर जाओ। कुछ अच्छा कर्म कर कर जाओ, अपने जीवन को सार्थक बना कर जाओ, सनातन धर्म के प्रति जागरूक बन सके। हम पूरे राष्ट्र को सनातन धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर सकते तो अपने नगर को, अपने गांव को करो। गांव को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने परिवार को जागरूक करो। परिवार को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, इनको सनातन धर्म के प्रति जागरूक करो। आज गांव-गांव में जो शंकर जी के मंदिरों का निर्माण हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? कितने शिव जी के मंदिर बने, कितने शंकर के मंदिर बन गए। ढेर सब लोगों ने शिव मंदिर तो बना लिए, पर आप लोगों से निवेदन है, शंकर के जितने मंदिर बने हैं वो मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। आपका फर्ज है उस मंदिर में जाने वालों की संख्या आपको बढ़ानी। उस मंदिर में प्रतिदिन भले आप 5 मिनट के लिए जाएं, 1 मिनट के लिए जाएं, 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, उस समय पर आपके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। 4 लोग मिलकर आए, 8 लोग मंदिर में आए, भजन करो, कीर्तन करो, जो समय मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि पूरा समय मंदिर में लगाओ। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, मंदिर में 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष का दिन पड़ जाए, शाम के समय मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि महीने की पड़ जाए, मंदिर में गए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितनी माताएं वहां पर हो, जितनी महिलाएं वहां पर हो, जितने पुरुष हो, जितने भाई हो, बिना संकोच के शंकर के नाम का उच्चारण। जितना बन सके सनातन धर्म को जागरूक करना है, सनातन धर्म को अग्रण्य रखना, शिव भक्ति की ओर अग्रण्य रखना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, अब मंदिर तो बन गए शंकर जी के, पर उसमें कोई नहीं जाए तो अपना दिल दुखे कि नहीं दुखे? शिव मंदिर तक जागरूकता आपको देना है कि हमको 1 लोटा जल चढ़ाना। हमें किसी के कहने में नहीं आना, हमें किसी के भटकाव में नहीं जाना। लोग भटकाएंगे, बहुत आएंगे, आपके जलगांव में भी ढेर सारे आएंगे, बहुत अकल देने वाले आएंगे, क्योंकि आज के जमाने में अक्लमंद ही पैदा हो रहा है। सियोर वाले जैसा पगला तो कभी कभी पैदा होता है, पर आज के जमाने में अक्लमंद ज्यादा पैदा होता है। तुरंत कहेंगे क्यों जा रहा है शंकर जी के मंदिर, क्या होता है, क्यों जा रहे हो, शिव महापुराण में क्या मिलता है। जो तुमको इस प्रकार की अक्ल दें उसको कह दें ना तेरे से बोला, तेरे से कहा कि तू हमको अक्ल दे, तेरे से कहा कि तू कुछ हमको बोल, हम तेरे से नहीं कह रहे तो तू हमसे मत कह, हमारा भजन हमें करने दे, हमारी भक्ति हमको करने दे। श्री शिवाय नमस्ते। हमें क्या करना है तेरे से, क्या किसको रोइए चादर तान के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रयास करना। और दूसरा निवेदन, आप यहां बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियां हैं और जितने मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे एक निवेदन जलगांव की पवित्र भूमि से करूंगा, प्यार वाली शादी मत करना, जिम्मेदार वाली शादी करना। प्यार वाली शादी बहुत दिन तक नहीं टिकती, पर जिम्मेदार वाली शादी आखिरी समय तक टिकती।
थोड़ी सी बॉडी शॉडी देख के। उनकी गाड़ी, एक तो उनकी खुद की तो गाड़ी नहीं होती, तुम्हारी गाड़ी सुधरने जाती है, वही गाड़ी, वो पेट्रोल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, और वो उस गाड़ी को सुधार कर एक बार घुमा कर देखते हैं सही चल रही कि नहीं चल रही। इतने में तुम दिख जाते हो और तुम्हें बिठाकर 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसा लेता है और बाद में तुम्हारी जिंदगी नाश कर देता है। गाड़ी भी उसकी नहीं है, तुम्हारी है, सुधरने गई थी। पेट्रोल भी उसका नहीं है, तुम्हारा है। एक संकल्प ले लो अपने भीतर कि हम हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारे माता पिता को हम कन्यादान का मौका देंगे, हमारे माँ बाप को हम लज्जित नहीं होंगे। प्यार वाली शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो जिम्मेदार वाली शादी करेंगे। प्यार वाली शादी में बस केवल थोड़े दिन का वो क्या, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, पास में डीजे बजता है तो कान बंद करना